दोस्तों, आप समझते हो कि मैं बहुत शाम को रिव्यू क्यों देता हूँ? क्योंकि बॉम्बे का जितने भी थिएटर्स होते हैं उनकी रिएक्शन होती है पूरी ऑडियंस का, फिर मैं वो रिव्यू देता हूँ। ऐसा नहीं, पूरा टेक्निकल रिव्यू का मतलब होता है प्रैक्टिकल चीज़। मैं गणपत के ऊपर आता हूँ और बड़े प्रोड्यूसर है वासु भगनानी जी। विकास बहल का बहुत नाम है, क्वीन बनाई थी। लेकिन दुर्भाग्य को बात ये है कि थिएटर में बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं जब रिव्यू मतलब रिएक्शन लेने के लिए गया, 20-25 लोग थे, तो उन्होंने मुझे अजीब सा समझ लिया कि ये पैसे लेके रिव्यू करते हैं। मुझे समझाने में बहुत टाइम लगा और मुझे रिव्यू किसी ने दिया, बहुत बुरा बोला मुझे कोई गलत नहीं पड़ता और होना भी चाहिए। अगर फिल्म गलत है तो क्या करें, हम भी इसी लाइन में हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर मैं रिव्यू देने से पहले ये बात बोलता हूँ कि मैं जब जितने लोगों के साथ रहा उनका जो डिस्कशन सुना, बाद में मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई मेरे कब्जे में नहीं आया। ऐसी नौबत आ गई थी कि वो मेरे ऊपर अटैक हो जाता। उनको लगा कि किसी ने भेज दिया है, पैसे लेके रिव्यू करते। ऐसा नहीं है। वो जो फिल्म शुरू हो रही थी तो सब में ये डिस्कशन हो रहा था कि आमिरी गरीबी, ये कौन सी दुनिया में ये फिल्म बनी रही है, और डायरेक्टर। तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की और मेरी जान इसलिए बच गई। मैंने बोला भाई, वो जो डायरेक्टर है विकास बहल, जिन्होंने क्वीन बनाई थी, क्वीन, वो बहुत समझदार है, इसलिए मैं भी आया था। तो बहुत पंजाबी लोग थे, कुछ उत्तर भारतीय लोग समझ गए। कहने का मतलब है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं पूरी कहानी बता सकूं, क्योंकि वो जो बैठे हुए थे सब लोग, उनमें यही चल रहा था। बोलते ये तो बच्चे का शो जैसा लगता है। जो इफ़ेक्ट्स है ना, उसकी बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारे बहुत लोग हैं इसमें। अमित सर है, अमिताभ बच्चन जी है, टाइगर श्रॉफ है, कृति सनोन है, और अमित जी ने काम कर लिए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या हो गया कि क्या करें, मैं तो अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फ़ैन क्या, पूरी दुनिया है, मैं क्या हूँ। मैंने कोशिश ज़रूर की, लेकिन ऐसा हादसा हो गया कि बैकग्राउंड भी चलता है, लोगों को समझ में नहीं आता है, और जो गाना शुरू हो जाता है ना, उसमें लोग बहुत ये हो जाते हैं, गाने में कुछ समझ के बाहर है। और सीन भी ऐसे लगते हैं डिज़ाइन किए हुए थे, जैसे आप आर्टिफिशियल कोई गेम देखते हैं ना, ऐसा लगता है। अभी मैं इसमें ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। वासु भगना जी बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, मैं उनकी खुद बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत दिमागदार आदमी है और उनका टैलेंट बहुत है। उनका मिशन रानीगंज उन्होंने बनाई और वो पैशन से प्रोड्यूसर है, तो उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं शुभकामना देता हूँ कि वो और इंक्रेज हो। तो ये पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। कभी कभी नहीं चलती पिक्चर, नहीं चलना, लेकिन प्रोड्यूसर ने बहुत मेहनत किया था, उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनको इंस्पायर होना चाहिए कि चलो ठीक है, ये दो रानीगंज उन्होंने इतना अप्रोच के साथ बनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो, कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन गणपत का जो रिज़ल्ट आया उससे भी लोगों का रिएक्शन है, और है तो क्या करें, अभी ऐसा ही है। देखो, ये वक्त होता है फ्लॉप पिक्चर को, पता नहीं लोग ऐसे मैं आज बड़ा, मुझे खुद बैड फील हो रहा है कि लोगों का जो रिएक्शन था बहुत मेरे अगेंस्ट, बहुत नेगेटिव था। तो मैंने बाद में ये बोला कि आप इतना इजी बोल दिया कि फिल्म फ्लॉप है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। वो बोल देना बहुत आसान है। आपने फिल्म बना के देखो तो पता चलेगा। वो कॉन्सेप्ट होता है, डायरेक्टर का होता है, आर्टिस्ट का होता है, प्रोड्यूसर ने इतने पैसे लगाए, उनका कोई नहीं होता है। ये पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, और होता भी है तो हो गया तो क्या, अभी तुम मारोगे, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी दर्शक या प्रेक्षक ऐसी हरकत ना करे, किसी को भरा बुरा बोल दे, ये वो, ये पैसा ज़्यादा हो गया क्या, ऐसा हो गया क्या, क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी आपने टाइम दिया है, इतना पैसा लगाया है, तो उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। बोलना बहुत आसान है, लेकिन मुझे बोलने में ज़रा सा बुरा लग रहा है कि फिल्म ना चलना मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आई एम द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है
किसी को दुख हो ना हो। मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत थिएटर गया, लेकिन दुर्भाग्य बात है। तो मैं प्रोड्यूसर को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने डेयरिंग किया। उसका काम था अपना इन्वेस्टमेंट करके अच्छी पिक्चर करना। डायरेक्टर ने कोशिश किया, कभी कभी हो जाता है कि कुछ हम अच्छे सोचते और बुरी बात हो जाती है, तो इसमें गलती को माफ़ी कर दो, थैंक्स एंड रिगार्ड बोल दो, बाकी कुछ नहीं। फिल्म के लिए क्या बोलूँ, लोगों ने इतने मुझे बहुत टॉर्चर किया, तो ये बात है। और होप फॉर द बेस्ट प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एंड द आर्टिस्ट, थैंक्स एंड रिगार्ड। और ये रिव्यू बहुत लाइक शेयर बहुत करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेरी टीम की रिसर्च RK बहुत घुमा है, और कैमरामैन अंशुल के साथ मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ अपनी कहानी। थैंक्स एंड रिगार्ड्स।